तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी जाना है, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद किस समय पर शरीर की क्या गति होती है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि मरने के बाद शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं? फॉरेंसिक भाषा में एक टर्म होता है बॉडी फॉर्म। यह मौत के बाद शरीर के गलने का एक पैमाना है। इसी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट मरने वाले को पहचानते हैं और मौत का कारण और समय पता करते हैं। मरने वक्त इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है। इंसान तेजी से सांसें लेना शुरू कर देता है। खून का दौड़ना बंद हो जाता है, जिससे कानें ठंडी पड़ जाती हैं। खून में एसिडिटी बढ़ जाती है। गले में कफ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेते हुए खड़खड़ जैसी आवाज आने लगती है। इस आवाज को मौत की आवाज भी कहा जाता है, पैलर मॉर्टिस। मरने के बिल्कुल बाद शरीर के गलने की ये पहली स्टेज होती है। इस स्टेज में ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आँख की पुतलियां पथरा जाती हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर फेफड़े और दिमाग भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक विचार ये भी है कि अगर दिमाग में मौजूद स्टेम सेल जिंदा हो तो इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। एल्गोर मार्टिस। मरने के 1 घंटे बाद यह शरीर के गलने की दूसरी स्टेज है। इसका एक नाम डेथ चील भी है। इसमें शरीर के ठंडे होने की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले लाश का बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। इसके लिए वह लाश के लीवर से बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। लीवर से बॉडी टेम्परेचर लेते हुए मिड थर्मामीटर को लीवर में उतारा जाता है। आपने ऐसे कई क्राइम ड्रामा भी देखे होंगे जिसमें कातिल मौत का टाइम छुपाने के लिए लाश को ठंडे फ्रीजर में रख देता है ताकि उसके गलने की प्रक्रिया धीमी हो जाए। इससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौत का असल समय पता न चल पाए। रिगोर मार्टिस। मरने के 1 से 8 घंटे बाद इसमें सभी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और बाल खड़े होने लग जाते हैं। मरने के बाद नाखूनों और बालों का बढ़ने का भी एक साइंटिफिक कारण है। मृत्यु के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से सिर और उंगलियां के आसपास की त्वचा सिकुड़ने लगती है। इसलिए हमें नाखून और बाल बढ़ते हुए नजर आते हैं। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग या नर्क जाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मौत के मुंह से लौट कर आया और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। इसी तरह एक शख्स जिनका हार्ट फेल हो चुका था, वो मौत को बहुत ही करीब से देखे थे। उनका कहना था कि जब मैं उस हालत में था तब मेरे शरीर से कुछ लाइट जैसी चीज निकली थी। अब हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो मौत को बहुत ही करीब से देखा और उनका क्या कहना है मौत को लेकर, इसके बारे में अब हम जानेंगे। वहीं कुछ कोमा के मरीजों ने भी अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि जब हम लोग उस हालत में पहुंचे थे तो हमारी शरीर से कुछ आत्मा जैसी चीज निकली थी जो हमारी शरीर जैसा ही दिखने में लगती थी। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम ऐसी हालत में पहुंचते हैं तो हमारे मस्तिष्क से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रासायनिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।